नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूटेट का जो पेपर आपका हुआ था 2019 में, वो पूरा का पूरा पेपर देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। अगला है, विद्यार्थियों की शिक्षा में यहाँ क्या बनेंगे कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आनुवंशिकता और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन डी ये सभी। ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, पहला सही। बी है, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रसव पूर्व। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी औपचारिक परिचालन अवस्था में। अगला है, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी। तो ऑप्शन बी बेलाक द्वारा दी गई थी। अगला है, TAT हेतु कितने कार्ड होते हैं, कितने कार्ड हैं? तो ऑप्शन सी 30। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन बी सेल्फ पेसिंग सिद्धांत नहीं है। बाकी के तीन हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सी है निरंतरता का सिद्धांत, डी है पैटर्न का सिद्धांत। अगला है, MLL न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि ऑप्शन ए किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? तो ऑप्शन बी सामान्यीकरण। अगला है, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो संवेदी पेशीय अवस्था से, न मूर्त संक्रिय अवस्था से, न औपचारिक संक्रिय अवस्था से। अगला है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन बी मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी विलियम स्टर्न के द्वारा। अगला है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो गार्डनर। अगला, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। तो ऑप्शन डी एक पुच्छीय द्विपुच्छीय। अगला है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 125। तो कर लेते हैं। तो 5 गुणे, देखिए 5 क्यों होगी? मानसिक आयु ऊपर होगी और इंटू 100 और बटे में जो कालानुक्रमिक आयु है उसको नीचे रखेंगे। तो 4 दूनी 10 और 4 पंजे 20, तो 25 पंजे 125। तो ऑप्शन है राइट आंसर। अगला, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तो ऑप्शन सी अवलोकन का नियम। बाकी के 3 दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा ये सभी। मतलब श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना और प्रश्न पूछना। अगला, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। तो ऑप्शन बी पुनर्बलन। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की
समयावधि का क्या मान है? तो ऑप्शन डी 36 मिनट। अगला है समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो एक ये क्वेश्चन है, अब तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है विकासात्मक मापनी और बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जहाँ पर सामाजिक बात आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला है समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी ये सभी, जिसमें पहला है क्षमता निर्माण, बी है अभिभावकों की भागीदारी और सी है अभिप्रेरणा। अगला है मानसिक मंदता का तात्पर्य है। ऑप्शन बी औसत से कम मानसिक योग्यता। अगला एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि ऑप्शन बी इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। अगला शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? ऑप्शन डी विशेषज्ञों की एक समिति को। अगला है विद्यालयी जीवन स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन सी बालकों का अनुशासित जीवन। अगला सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। तो ऑप्शन डी अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। अगला है बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी लड़कियां संख्या में लड़कों से कम है। अब देखिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हिंदी का पहला है प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो ऑप्शन सी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। अगला है भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। तो ऑप्शन डी ये सभी अनुकरण विधि, सामूहिक विधि और भाषा प्रयोगशाला। अगला है देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन बी निबंध रचना में। अगला है कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए भावबोध। नेक्स्ट है वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? ऑप्शन ए मौन वाचन। अगला है छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। ऑप्शन बी परियों की कहानियाँ। अब देखिएगा इस पैराग्राफ आपका है क्वेश्चन निर्देश है क्वेश्चन संख्या 37 से 40 के लिए। तो हम लोग पैराग्राफ का ना देख के आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आगे का क्वेश्चन है आपका कि गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? तो गाथा सप्तशती जो है ऑप्शन है प्राकृत भाषा की रचना है। अगला शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। तो ऑप्शन ए वाच्यार्थ। अगला है रीतिरात्मा काव्यास्य उक्ति किस आचार की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए वामन। अगला है इसिप्त शब्द का विलोम बताइए। तो अनिसिप्त। अगला वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आश्रय कहते हैं। अगला संचारी भावों की संख्या है। ऑप्शन सी 33। अगला है दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी यण संधि। अगला लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है।
दरिद्रता में आनंद लूटना। अगला सभागार में बहुत आदमी थे वाक्य है। ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। उक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। अगला निम्नांकित में अल्प प्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए गा। अगला मूल पै मुकुट धरे सोहत है गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है? तो ग्रामस्यत्व। अगला सर हपा का संबंध निम्नांकित में से किससे है? ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य। अगला अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला है क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं है ही क्या हाँ आज जो मैं बजताऊं तो भी तुली पुस्तिका और बीणा। चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन बी शालिनी। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए स्थायी भाव। अब हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। पर्यावरण में आपका पहला क्वेश्चन बनता है उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आयरन वुड। अगला है शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन डी देवदार। अगला अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। अगला सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। ऑप्शन सी नीम। अगला पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? ऑप्शन ए वायुमंडल। अगला एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। ऑप्शन बी चक्रीय। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी बाकी के तीन सही। जैसे पहला है अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। सी है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। डी है श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। अगला EIA का पूरा नाम है। ऑप्शन सी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगला है प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। अगला नील शिशु संलक्षण जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी नाइट्रेट। अगला है पीने के पानी में फ्लूओराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है। ऑप्शन सी 1.5 मिग्रा प्रति लीटर। अगला हैजा एवं आंत्र जोर के कारण है। तो ऑप्शन सी जीवाणु। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ये सभी बिजली चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से और उर्वरक से। अगला भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया। तो ऑप्शन है जल अधिनियम। अगला ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ऑप्शन डी डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। अगला समेकित बाल विकास सेवाओं ICDMS का मुख्य उद्देश्य है। उपरोक्त सभी प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारसी सेवाएं, पूर्व स्कूली एवं अनौपचारिक शिक्षा।
अगला ISO 14000 मानक संबंधित है पर्यावरण प्रबंधन। अगला सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन बंध में। अगला कुछ जीव जैसे घास, सिंह पानी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगला दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है तो ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। अगला पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन सी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अगला है दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। अगला एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने की कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है कूट से बताना है आपको। ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना। प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया ऑप्शन बी अंटार्कटिक के ऊपर। वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।